हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फिर वापस एक और मैसेज किया, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उस मैसेज को पढ़कर परी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या बकवास है? परी ने वापस मैसेज किया, मैं सिर्फ एक्टिंग करने को कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ रहोगी, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि गौहर का क्या प्लान है। जहाँ पर तुम ही तो हो मेरी फैमिली में से जिससे मैं हेल्प मांग सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है इस इवेंट के दौरान। जब हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो उसे मेरे पास आने का टाइम ही नहीं लगेगा। अगर तुम चाहो तो हेल्प कर सकती हो, वरना तुम्हारी मर्जी है। परी ने मैसेज पढ़ा। उसे गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक नज़र गौहर को देखा जो उसके बैठे हुए खुद को ठीक कर रही थी। परी की नज़र उसकी छोटी सी ड्रेस पर गई जिससे उसकी पूरी टांगें दिखाई दे रही थीं। उसने उनकी तरफ देखा, फिर उसके डीप गले की तरफ। सचमुच युग को मेरी हेल्प की जरूरत है। इस चुड़ैल ने तो पूरी तैयारी की हुई है, उसके मन में सोचा। ओके, परी ने वापस मैसेज किया, थैंक्स परी, जहाँ पर तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। युग ने मैसेज का जवाब दिया, ठीक है, हेल्प कर रही हूँ, मेरे एहसान को याद रखना। परी ने अपना एहसान जताया, फिक्र मत करो, तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। पूरी जिंदगी तुम भी याद रखोगी कि तुमने युग पर एहसान किया था। तुम चाहो तो मुझे अपना गुलाम बना लेना। मैसेज पढ़कर परी को अजीब लगा। वो पूरी जिंदगी इस एहसान को मानेगा? क्या वो उस पर इतना बड़ा एहसान करने जा रही थी? एक बार एक्टिंग तो करो मेरी गर्लफ्रेंड बनने की, कब रियल हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी शादी करके तुम्हें ले जाऊंगा। वो बैठा हुआ परी के बारे में सोच रहा था। युग को खबर मिल चुकी थी कि रोनित उसके पीछे गोवा आने वाला था। युग परी को अपने साथ रखना चाहता था, जो उसे रोनित से दूर रख सके। रही बात बाहर की, तो गौहर को कैसे हैंडल करना था युग को पता था। वो लोग होटल में अपने कमरों में गए। वैसे भी तब रात हो चुकी थी। परी कमरे में पहुंची ही थी कि युग का फोन आ गया। परी, हम लोग खाना नीचे खाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेने आ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, परी ने उसे जवाब दिया। भूल गई क्या, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। अभी गौहर का मेरे पास फोन आया था कि नीचे बार में चलते हैं। मैंने उसे मना किया तो वो कमरे में आने को कह रही है कि मेरे साथ खाना खाएगी। तो मैंने उसे कमरे में बुलाने की जगह बाहर मिलने का कह दिया। अब तो मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, प्लीज। ठीक है, मैं आ रही हूँ। परी ने मुसीबत मोड़ ली थी। वो कमरे में खाना खाकर सोना चाहती थी। वो अपना नाइट सूट भी निकाल चुकी थी। थोड़ी ही देर में युग उसे लेने के लिए आ गया। व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनकर हल्के मेकअप में वो तैयार हो चुकी थी। वो किसी भी तरह से गौहर से काम नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया। चल जान, युग ने अपना हाथ निकालते हुए उसे कहा। उसके इस तरह बोलने से परी ने उसे घूर कर देखा। गौहर के सामने एक्टिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छी है ना मेरी एक्टिंग? युग ने उसे बोला। परी जोर से हंसने लगी। पता है युग, तुम लड़ते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो, ऐसे प्यार से बोलते हुए नहीं। जान देखो, जब तक हम लोग यहाँ हैं तो मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। उसने चलते हुए परी का हाथ पकड़ लिया। जिस तरह से वो उसके साथ बिहेव कर रहा था, परी को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो दोनों बचपन से साथ थे। युग ने उसे अपनी गोद में ही उठाया था, मगर परी ने कभी ऐसा फील नहीं किया था जैसा वो आज कर रही थी। बचपन से जब से परी ने होश संभाला था, वो उसके सामने था। जैसे ही वो जानवी मौसी कहकर जानवी के नजदीक आती थी, युग को बहुत गुस्सा आता था। वो मानता था कि मॉम की गोद में सिर्फ वही बैठ सकता है, इसीलिए उसे परी कभी पसंद नहीं आई थी। आज जब वो एक्टिंग कर रहा था तो वो परी को रियल जैसा लग रहा था। परी उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही थी, मगर उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। तभी बाहर गौहर रूम से निकलती हुई उनकी तरफ आई। आप लोग आ गए, मैं तुम्हें को लेने आ रही थी, गौहर ने कहा। दोनों एक दूसरे का जो हाथ पकड़ा हुआ था वो उसको देख रही थी। बिल्कुल, चलो, युग की जगह परी ने जवाब दिया। परी ने युग का हाथ छोड़कर युग की बाजू पकड़ ली थी। मैं कह रही थी सुबह हमें जल्दी जाना है, तो बार का प्लान कैंसिल करते हैं। नीचे रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे। परी ने गौहर के सामने युग पर हुक्म चलते हुए कहा और युग पर हुक्म चलाने को एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो, जैसा तुम कहो, युग बोला। वो तीनों बार की जगह रेस्टोरेंट चले गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बिल्कुल, चलो, परी ने युग की जगह जवाब दिया। परी ने युग का हाथ छोड़कर उसकी बाजू पकड़ ली थी। मैं कह रही थी सुबह हमें जल्दी जाना है, परी ने कहा।
तो बार का प्लान कैंसिल करते हैं, नीचे रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे। परी ने गौहर के सामने युग पर हुक्म चलते हुए कहा और युग पर हुक्म चलाने को एंजॉय कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही हो, जैसा तुम कहो, युग बोला। वो तीनों बार की जगह रेस्टोरेंट चले गए। जैसे ही उन्होंने खाना स्टार्ट किया, युग ने पहला बाइट परी के मुंह में डालने लगा। खाना टेस्टी है, परी ने कहा। फिर परी ने अपनी प्लेट से एक बाइट युग के मुंह में डाल दिया। वो इस तरह खिलते हुए स्माइल कर रही थी और युग परी को इतने प्यार से देख रहा था। गौहर कंफ्यूज हो रही थी। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो? पता है ना मुझे तुम्हारी लड़ाई की आदत है। जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो, मेरे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। परी ने युग के कान में धीरे से कहा। मैं बदल गया हूँ, तुम आदत डाल लो। युग ने उसके कान के नजदीक होकर स्माइल करते हुए उसके बात का जवाब दिया। उसकी बात सुनकर परी हंसने लगी। गौहर युग के साथ टाइम बिताना चाहती थी। उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। जब भी मैं युग को अपने काबू में करना चाहती हूँ, ये परी बीच में आ जाती है। क्या है इस लड़की में जो इस तरह उसके साथ चिपका हुआ है? गौहर को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब खाना हो चुका है, चलो कमरे में चलते हैं, परी ने कहा। थोड़ी देर और बैठते हैं, तुम चाहो तो चली जाओ, गौहर परी से कहने लगी। बिल्कुल भी नहीं, खड़े हो जाओ, सुबह काम पर जाना है तो सोना बहुत जरूरी है, कहकर परी वहां से खड़ी हो गई। तुम चाहो तो बैठ सकती हो, मगर युग को तो मेरी बात माननी पड़ेगी। परी ने अपना हाथ युग के कंधे पर रखा। चले चले, वो बहुत प्यार से स्माइल कर रही थी। असल में परी को युग के ऊपर हुक्म चलाने में मजा आ रहा था और वो उसे बहुत एंजॉय कर रही थी। मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? परी का हाथ जो युग के कंधे पर था, उसने पकड़ लिया और परी की तरफ देखकर अपनी आंखें दबा दीं। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वहाँ पर कोई था जो उनकी तस्वीर खींच रहा था। वो खुश था कि इतने बड़े बिजनेसमैन की लव स्टोरी को वो कैच कर रहा है। वो पत्रकार सोच रहा था, उसका करियर बदलने वाला है। वो अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींच रहा था और साथ में वीडियो भी बना रहा था। अब पता नहीं अगले दिन क्या बवाल होने वाला था, क्योंकि उन दोनों की लव स्टोरी तो फोटोग्राफ्स और वीडियो में कैच हो चुकी थी। वो तीनों अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? गौहर ने पूछ ही लिया। उन दोनों की नजदीकी देखकर उसने पूछना बेहतर समझा। तुम्हें नहीं पता? युग तुम्हें बताना चाहिए था, परी बोली। एक्चुअली ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। परी सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। अब युग को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताने वाली है। हम दोनों की सगाई तो बचपन में तय हो चुकी है। उसकी इस बात पर युग ने परी की तरफ हैरानी से देखा। वो कुछ अपने कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस चुकी थी। परी को गौहर पर गुस्सा आ रहा था कि वो युग का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने ऐसी ही कहानी बना दी। तुम्हारी फैमिली एक दूसरे को जानती है? गौहर ने सवाल किया। ज्यादा नहीं, बस इसकी माँ और मेरी माँ बचपन की सहेलियां हैं। वो अपनी डैड प्रदीप मेहता वाली बात छुपा गई थी। इसकी माँ और मेरी माँ स्कूल की सहेलियां हैं, तब की जब से उन्हें फ्रेंडशिप का मतलब भी नहीं पता था। इतनी अच्छी सहेलियां हैं कि अगर इनके घर में लड़ाई करवानी हो तो मेरी माँ 1 मिनट में करवा सकती है। जानवी मासी मेरी माँ की एक भी बात नहीं टालती। युग, तुम बताओ ना, जब मुझे हॉस्पिटल में देखने आए थे मेरे पैदा होने के बाद? परी ने कहा। बिल्कुल, और इतना जोर से रोने लगी थी कि मैं डर गया। मैंने माँ से कहा, माँ हम घर चलते हैं, ये तो बहुत रोती है। क्या कहा? मैं रोती हूँ? अब युग की बात सुनकर परी को गुस्सा आया। तब की बात कर रहा हूँ, युग ने कहा। तुम्हारे डैड क्या करते हैं? गौहर ने कहा। मेरे डैड एक बिजनेसमैन के असिस्टेंट हैं। कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो तुम वहाँ काम क्यों नहीं करने गई जहाँ वो है? क्योंकि युग चाहता था कि मैं जहाँ पर काम करूं, इसलिए मैं जहाँ पर हूँ। वैसे ये तो बताओ ना, मैंने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था? युग ने परी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा लिया। बोलो ना। परी उसकी इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी। वो उसके ऊपर लगभग गिर ही पड़ी थी। युग ने उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया। तुम कहो तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं, जैसे बचपन में उठाता था। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर युग ने उसे जबरदस्ती उठा लिया और परी देख रही थी कि वो उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही उसके नजदीक हो रहा था। गौहर का कमरा पहले था तो वो अपने कमरे में चली गई, मगर युग अभी भी परी को उठाए हुए था।
अब तो उतारो मुझे नीचे, वो चली गई है। अब तुम्हारा कमरा आने वाला है तो मैं तुम्हें वहीं पर ही उतारूंगा। हो सकता है वो हमारे पीछे चुपके से हमें देख रही हो। पत्रकार वो अब भी उनके पीछे था। उसने उनकी अच्छी सी वीडियो बना ली थी। वीडियो में युग उसे उठाकर चल रहा था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब तो उतारो मुझे नीचे, वो चली गई है। अब तुम्हारा कमरा आने वाला है तो मैं तुम्हें वहीं पर ही उतारूंगा। हो सकता है वो हमारे पीछे चुपके से हमें देख रही हो। पत्रकार तब भी उनके पीछे था। उसने उनकी अच्छी सी वीडियो बना ली थी। वीडियो में युग उसे उठाकर चल रहा था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। युग ने कमरे में आकर उसे अपनी बाहों से नीचे उतारा। देखो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, परी ने अपने ड्रेस को ठीक करते हुए कहा। क्यों? मैंने तुम्हें उठाया ही है तो क्या हुआ? हम दोस्त हैं, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा, तो हम दोस्त कब बने? मुझे तो पता ही नहीं था। परी कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हुई युग से कह रही थी। युग सोफे पर आराम से बैठ गया। ठीक है, हम लोग दोस्त नहीं हैं, हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। युग, तुम पहले ही अच्छे थे, तुम बहुत बदल गए हो। परी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रूम से निकालने लगी। जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। युग खड़ा हो गया, मगर परी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वो उसका हाथ खींचते हुए उसे रूम से बाहर ले गई और उसे बिल्कुल रूम के बाहर जाकर छोड़ा। अब जा रहा हूँ। युग अभी भी वहीं खड़ा था। अब मैं तुम्हें हाथ पकड़कर कमरे में छोड़कर आऊं क्या? परी ने कहा। ठीक है जान, जा रहा हूँ। उसने परी के गाल पर किस किया और बाय कहता हुआ जाने लगा। ये क्या था? परी ने अपनी गाल पर हाथ रखकर उसे गुस्से से कहा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गुड बाय किस ऐसे ही देता है। वो फिर वापस आ गया। हम दोनों की तो सगाई बचपन में हो चुकी है, तो हमारी तो शादी होने वाली है। परी ने अपने हाथ बांधकर कहा। जाओ अब। वो उसकी कही बातों को रिपीट कर रहा था। परी ने ऐसा दिखाया कि उसे गुस्सा आ रहा था, मगर वो मुस्कुराती हुई कमरे में आ गई। मगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो रिपोर्टर, जिसने आज एक मसालेदार स्टोरी मिली थी। सिंघानिया इंडस्ट्री के होने वाले सीईओ युगराज सिंघानिया, जिसका नाम आज तक किसी लड़की के साथ नहीं आया था, उसे किसी लड़की के साथ देखा गया। उसने सबसे दूरी बना कर रखी थी, मगर वो एक सिंपल और स्वीट सी लड़की के साथ उसे देखा गया। वो सोच रहा था कि अपनी न्यूज़ की हेडलाइन क्या बनाएगा। कोई जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीट रहा था। खोल रहा हूँ। युग ने टाइम देखते हुए उठा, क्योंकि उनका प्रोग्राम 10 बजे था। इसी होटल में ही उनकी एड कैंपेन शुरू होनी थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला। ये क्या है परी? ऐसा कौन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? और तुम कौन सा तैयार हो गई? इस नाइट सूट में घूम रही हो? टीवी ऑन करके देखो। परी जल्दबाजी में टीवी का रिमोट ढूंढने लगी। मैं अभी उठा हूँ, मैंने चाय भी नहीं पी है, और तुम कह रही हो टीवी देखा? परी ने जाकर टीवी ऑन किया और एक न्यूज़ चैनल चला दिया। हर एक न्यूज़ चैनल पर परी और युग छाए हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ चेहरा नजदीक करके बात कर रहे थे, दूसरे को खाना खिला रहे थे। युग परी को उठाकर ले जा रहा था और परी को गुड बाय किस दे रहा था। उनकी ढेर सारी पिक्चर्स चल रही थी और हेडलाइन थी, जयराज सिंघानिया के बड़े बेटे युगराज सिंघानिया का दिल आया अपने डैड की असिस्टेंट प्रदीप मेहता की बेटी परिनीता मेहता पर। दोनों को खुलेआम एक साथ देखा गया। हर चैनल पर सिर्फ उन दोनों की ही तस्वीर थी, क्योंकि युग सिंघानिया का नाम किसी के साथ नहीं जुड़ा था। युग सिंघानिया स्वीट और प्यारी सी लड़की पर अपना दिल हार चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की सगाई बचपन में हो चुकी है, इसीलिए आज तक युग को किसी लड़की के नजदीक नहीं देखा गया। वो उसके बचपन का प्यार है। उन दोनों की और फैमिली पिक भी अरेंज कर ली गई थी, जो सोशल मीडिया पर चल रही थीं। सामने टीवी पर चलती हुई न्यूज़ देखकर युग का मुंह खुला का खुला रह गया। अब अपना मुंह बंद करो। अब क्या करें? एक नहीं, सभी न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है। तभी युग के फोन पर जयराज सिंघानिया का फोन आने लगा। मेरे फोन पर डैड और मॉम की कितनी सारी मिस्ड कॉल्स हैं, मैंने तो फोन भी नहीं उठाया उनका। अब बोलो मैं क्या करूं? परी लगातार बोल रही थी। युग ने जैसे ही फोन उठाया, उसके फोन उठाते ही फोन कट गया और फिर वीडियो कॉल आने लगी। वीडियो कॉल में उन दोनों की फैमिली एक साथ बैठी हुई थी।
बेटा, अब तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, बस आते ही मैं तुम दोनों की सगाई कर दूंगी, जानवी ने कहा। और नहीं तो क्या, हम तो अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। काम खत्म करके वापस आ जाओ, मुझे इंतजार है तुम दोनों का, जयराज ने बड़े प्यार से कहा। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ ही हो, पता था मुझे, प्रीति ने कहा। वीडियो कॉल में दोनों की फैमिली उन दोनों को एक साथ देख रही थी। देखिए मॉम, डैड, मौसी, आप गलत समझ रहे हैं, परी कहने लगी। अब जो समझना है समझाना है, अपना काम खत्म करके वापस आ जाओ, फिर धूमधाम से मैं परी को अपने घर ले आऊंगी। वो चारों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताते क्यों नहीं मॉम डैड को, उनको ऐसे क्या देख रहे हो? युग अब तक एक शब्द नहीं बोला था। परी ने उससे कहा, मेरे कहने से बचा क्या है, मीडिया पर तो हम आ ही चुके हैं। युग परी से कहने लगा, चलो बच्चों तुम लोग एंजॉय करो, हम बाद में कॉल करते हैं। दोनों की फैमिली ने फोन काट दिया था। तुमने मॉम डैड को बोला क्यों नहीं? परी फिर कहने लगी, देखो परी, जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा है हम उसे अभी मना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, इस एड कैंपेन को पूरा होने दो। मीडिया में ये बात पुरानी हो जाएगी, फिर अपने मॉम डैड को हम समझाएंगे। तब तक चलने दो, और गौहर भी मेरे नजदीक नहीं आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। देखो परी, जो न्यूज़ चैनल पर चल रहा है हम उसे अभी मना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, इस एड कैंपेन को पूरा होने दो। मीडिया में ये बात पुरानी हो जाएगी, फिर अपने मॉम डैड को हम जाकर समझाएंगे। तब तक चलने दो, और गौहर भी मेरे नजदीक नहीं आएगी। तुम्हें समझ है तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी बात मानकर फंस गई। परी परेशान थी। तुम समझ नहीं रहे, हमारे मॉम डैड सीरियस हैं। देखा नहीं उनको, कितने खुश हो गए। मेरी मॉम तो कब से मेरे पीछे पड़ी थी हम दोनों की शादी के लिए। मेरी मॉम और मौसी दोनों हम दोनों की शादी करना चाहती थीं। बस डैड थे जो मेरी बात मानते थे। अब वो भी नहीं मानेंगे। जब तक हम वापस जाएंगे ना, हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। समझते क्यों नहीं हो? परी ने कहा। अब युग के दिल में जो था उसके बारे में परी नहीं जानती थी। वो परी को चाहता था, प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके सामने इजहार करने से डरता था। खुद को परी के साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे सामने टीवी पर उसकी और परी की जो न्यूज़ चल रही थी, उसे परी बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके साथ थी और वो उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। युग टीवी पर दोनों को एक साथ देख रहा था। वो दोनों साथ में हंस रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। उसे बिल्कुल यकीन हो गया कि परी उसके लिए सही जीवन साथी है। परी उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। गोद में उठाई हुई परी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। हम पूरी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे, पूरी जिंदगी तुम मेरी बाहों में रहोगी। युग तो परी को अपने साथ पाकर बहुत खुश था। वो किसी और की दुनिया में पहुंच गया था। वो तो अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। परी क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिल में जो परी के लिए फीलिंग थी वो डबल हो गई थी। अब तो उसके मॉम डैड ने परी के मॉम डैड से बात भी कर ली थी। उसके बहन भाई को भी परी पसंद थी। युग सिचुएशन का मजा ले रहा था। उसकी अपनी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? परी ने उसे कहा, क्योंकि वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मुझे लगता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लग गया है। समझता हूँ मैं कि ये बात बहुत बली है, मगर इसका सल्यूशन करो। ऐसा करो, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कहो कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम जहाँ पर बैठो और पानी पियो। युग ने उसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? एक बार उन्हें खुश होने दो। अभी वो नहीं समझेंगे, फिर कह देंगे हमारा ब्रेकअप हो गया। युग उसे शांत करने लगा। ये इतना आसान नहीं होगा। हम कह दें ब्रेकअप हो गया और हमारी फैमिली मान जाएगी। उन्हें अभी कहो, मैं उन्हें फोन लगाती हूँ, हम दोनों साथ में अभी बात करते हैं। तो ठीक है ना, किसी न किसी से तो शादी करनी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे कर लूंगा। दिखने में सुंदर भी हो और मॉम भी तुम्हें पसंद करती है, और तुम मॉम को तो सास बहू का लफड़ा भी नहीं होगा। युग आराम से बात कर रहा था। मगर मुझे प्रॉब्लम है, परी ने कहा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझ जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का कहाँ मिलेगा? आज तक मेरा एक भी अफेयर नहीं हुआ किसी के साथ। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मेरा नाम आया है। यही तो मैं सोच रही हूँ, तुम्हारा अफेयर क्यों नहीं हुआ? जरूर आंटी अंकल भी यही सोचते होंगे, इसीलिए तो इतने खुश हैं जब तुम्हारा नाम मेरे साथ आया।
आजकल तो स्कूल में अफेयर शुरू हो जाते हैं। कहीं तुम्हारी लड़कों से दोस्ती तो नहीं है? जो बातें उस टाइम परी के दिमाग में आ रही थी वो वही बोल रही थी। परी, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? युग ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो, आजकल के जमाने में ऐसा लड़का जिसका एक भी अफेयर ना हो, मेरे हजम नहीं आ रहा। तुम छुपा रहे हो, चोरी छुप के अफेयर चलाते हो ना? मॉम की कसम, आज तक मेरा किसी के साथ ऐसे प्यार नहीं हुआ। किसी लड़की के साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। अब युग सफाई देने लगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहीं किसी लड़के के साथ यही ही छुपाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो परी, अपनी जो तुम कह रही हो मैं समझता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में है, सच सच बताओ। परी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसने सोफे पर बैठे हुए परी की तरफ चेहरा टर्न किया और उसका चेहरा पकड़कर सोफे के पीछे लगा दिया। परी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने परी को एक पैशनेट किस किया। परी अपने दोनों हाथों से उसे धक्का देने लगी, मगर युग उसके होंठों को नहीं छोड़ रहा था। वो परी की सांसें अपने अंदर उतार रहा था। जैसे ही युग ने उसके होंठों को छोड़ा, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मेरा लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ लड़कियों में है। तुम्हें अपनी बात का प्रूफ मिल गया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? परी रोती हुई वहाँ से जाने लगी। मेरी बात सुनो। युग उसके पीछे जाने लगा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, युग ने कहा। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लड़कियों में। तुम्हें अपनी बात का प्रूफ मिल गया होगा। परी रोती हुई वहाँ से जाने लगी। मेरी बात सुनो। युग उसके पीछे जाने लगा। परी अपने कमरे में चली गई थी और युग भी उसके साथ आ गया था। परी ने फोन उठाया। मैं अभी जानवी आंटी को फोन करके बताती हूँ तुमने कैसे हरकत की है मेरे साथ। डैड को भी बताऊंगी, परी रोती हुई कह रही थी। अब तुम रोना बंद करो। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, युग ने उसे कहा। अच्छा, क्या कहोगी तुम? तब तक जानवी का फोन डायल हो चुका था। क्या हाल है मेरी बेटी के? जानवी ने फोन उठाते ही कहा। बेटी के नहीं, बहू के। तुम लोग काम खत्म करके वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत धूमधाम से बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। तुम दोनों को साथ देखने की मेरी बहुत इच्छा है। हाँ, अगर कोई युग की शिकायत हुई तो सबसे पहले मुझे बताना। जानवी बड़े प्यार से उससे बात कर रही थी। मौसी, मुझे युग की ही शिकायत लगानी थी। आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया युग ने? जानवी सीरियस हो गई। उसने मुझे। बाद में परी को समझ आया कि वो क्या कह रही है। उसकी फैमिली के लिए तो उनका रिश्ता रियल है। हाँ बेटा बोलो, चुप क्यों हो गई तुम? नहीं आंटी, मैं बाद में बात करती हूँ। परी ने फोन काट दिया। युग सीरियस होकर उसके पीछे आया था। उसे लगा था कि वो सचमुच उसकी मॉम को बताएगी और वो अपनी फैमिली को क्या जवाब देगा। अब उसे भी समझ आ गया कि उनके बीच जो भी होगा वो दुनिया के लिए नॉर्मल है। वो भी मुस्कुराया। तुमने शिकायत नहीं लगाई मेरी मॉम को, लगा देती, कह देती मैंने तुम्हें किस किया है। तुम बहुत बुरे हो जो, परी ने कहा। युग को लगा कि उनकी आवाज बाहर जाएगी, इसलिए उसने रूम का दरवाजा जो खुला था बंद करने लगा। तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? परी ने घबरा कर कहा। उसी के लिए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसने शरारत के साथ मुस्कुरा कर कहा और वहीं दरवाजे के पास ही रुक गया, क्योंकि वो समझ गया कि परी तो कुछ और ही सोचने लगी है। फिर वो जोर से हंसा और सोफे पर जाकर बैठ गया। तुम क्यों डर रही हो? मेरे इंटरेस्ट तो लड़कों में है, तुम ही में तो बताया मुझे। वो अभी भी उसकी बात का पीछा नहीं छोड़ रहा था। परी सामने सोफे पर बैठे हुए युग को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? युग आराम से बोला। तुम भूल रहे हो ये एड कंपनी है जिसकी इंचार्ज मैं हूँ और मैं तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट मिट्टी में मिला दूंगी। परी ने कहा। जो करो वो तुम्हारी मर्जी है, और हाँ, मेरा ध्यान तो सिर्फ एक ही बात पर है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात घूम रही है। युग ने सिर पकड़ने की एक्टिंग की। कौन सी बात? परी ने हैरानी से पूछा। तुमने कहा कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं। मैं समझता हूँ तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो। अगर ऐसा मेरी मॉम को पता चला तो? उसके तो कितने अरमान हैं। मॉम तुम्हारी बातों को सबसे पहले मानती है। उसकी बात पर परी मुस्कुराई। उसे लगा युग अब उसके काबू में आ जाएगा।
इससे पहले कि मैं तुम्हारे मॉम डैड से ये बात कहूँ कि तुम्हें लड़के पसंद है, जल्दी से जहाँ से आए हो वहाँ जाओ और जाने से पहले मुझसे माफ़ी मांगो अपनी हरकत के लिए। तो अभी भी तुम अपनी बात पर कायम हो। इसका मतलब यही है। युग सोफे से खड़ा हुआ और परी की तरफ जाने लगा। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? साथ ही परी ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते। समझते क्या हो अपने आप को? याद रखो, मैं क्या कह सकती हूँ तुम्हारे मॉम डैड को, और तुमसे ज्यादा वो मेरी बात मानेंगे। जानवी मासी तो मेरी ही बात मानेगी और उनका दिल टूट जाएगा। इसीलिए परी से पंगा मत लेना। युग अपने नाइट सूट की पॉकेट टटोलने लगा। तुम्हारा फोन तो पता नहीं, मगर मेरा फोन मेरे पास है। परी ने फोन उठाया। मैं सोचती हूँ तुम्हारी मॉम को अभी फोन कर ही दूं। वो जानवी का नंबर निकालकर युग को डराने के लिए फोन करने की एक्टिंग करने लगी। युग ने परी के हाथ से फोन छीना और अपनी मॉम को लगाया। मेरा फोन है, तुम अपने फोन से बात करो। परी फोन वापस लेने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ परी? पहली ही बेल पर जानवी ने फोन उठा लिया। अब क्या हुआ? क्योंकि थोड़ी ही देर पहले जानवी ने फोन किया था। मॉम, आपकी बहू नहीं, आपका बेटा है। युग परी की तरफ देखते हुए कहा। तुम हो? हाँ, कहो, इसलिए फोन किया? बस मॉम, परी आपसे कहने में शर्मा रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। परी ने उसकी तरफ देखा। मैं किस बात के लिए शर्मा रही हूँ? परी ने अपने आप से कहा। मॉम, परी चाहती है कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो हमारे आने से पहले हमारी शादी और सगाई की तारीफ निकलवा लेना। ओके बाय, मैं फोन रखता हूँ, कहते हुए युग ने फोन काट दिया। ये क्या किया तुमने? परी ने कहा। मैंने तुम्हारे फोन से किया है, इसलिए कंफर्म है कि तुम्हारी मर्जी से किया होगा। मॉम को अब तो कोई शक भी नहीं होगा। तुम जो कहो अब मॉम के आगे कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है या लड़कियों में। मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और हम देख लेंगे, 2-4 बच्चे होंगे। और हाँ, सुहाग रात के बाद पूछूंगा तुमसे कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। युग ने आई ब्लिंक की और वो कमरे का दरवाजा खोलता हुआ बाहर जाने लगा।